ये आत्मा ही परमात्मा है। जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक वही शक्ति है जो इस 17 प्रकार के मार्गों को चलायमान करता हुआ और उसी के द्वारा उनको संचालित करता है। तत्व ज्ञान जो है आत्मज्ञान से मिला हुआ है। आत्म तत्व का जो बोध होता है वो आहार पर निश्चित होता है। जो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और 5 प्राण हैं, 15 एक मन, 16 बुद्धि, 17, ये सूक्ष्म शरीर है। जब हम इसी रूप को इस भवसागर में लगा देते हैं, सुख सुविधा में लगा देते हैं, आनंद भोग में लगा देते हैं, इच्छा को प्रबल कर देते हैं, भोग की वस्तुओं को संग्रह करने लगते हैं, तो ये शरीर स्थूल कही जाती है। और इन्हीं का त्याग हो जाना ही संन्यास है। और इन्हीं के त्याग करने से शरीर सूक्ष्म कहलाती है। काम, क्रोध, अहंकार, मोह, माया, 4-5 पदार्थों के त्याग करने से ही शरीर सूक्ष्म हो जाती है। अब इन्हीं को ग्रहण कर लेने से शरीर स्थूल कहलाती है। तो जब व्यक्ति या साधक या साधना करने वाला जीव नारायण का जाप करता है, उसे भोग संबंधी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, तभी उसके अंदर अनुभूत की प्राप्ति होगी। ईश्वर तत्व या सार को जानने की अभिलाषा बढ़ेगी और सतत प्रयास करने से, गुरुवाणी के द्वारा दिया गया मंत्र का जाप करने से जीव को ईश्वर का दर्शन भी होता है। करने वाला भी बता सकता है इसमें सत्यता क्या है। हमारे ऋषियों ने करके दिखाया, वही आज शास्त्रों में मिलता है पढ़ने को। लेकिन जो अनुभव करने वाले संत होते हैं वो समय के अनुसार मार्ग बताते हैं। समय के अनुसार व्यास जी ने वेद लिखा, समय के अनुसार मन शत्रुपा ने जंगल में जाकर के तपस्या की। इस ढंग से सृष्टि की रचना चली आई। आज भी बहुत से लोग ऐसे पड़े हैं जो गुफाओं के अंदर हैं या नगर में हैं, गांव में हैं, और वो त्यागी पुरुष हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ को त्याग दिए हैं, अहंकार, वो भी अनुभव कर लेते हैं कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, वो भी नारायण के ही द्वारा अवतरित होता है। सगुण रूप में, सगुण रूप जो होता है वो दृश्य होता है, जो निर्गुण रूप होता है वो दृश्य होता है, उसे देखा नहीं जाता। लेकिन जो अनुभव करने वाले हैं संत, वो देख भी लेते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने निज स्वरूप को दर्शन कराया था। उसी प्रकार से जब साधक साधना करते करते अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो परमात्मा स्वयं जो है उसे त्रिनेत्र का रूप दे करके अपने स्वरूप को दिखा देता है। ईश्वर के निज रूप का दर्शन बड़ा कठिन है, लेकिन मानव ही करता है। मानव अगर परिश्रम के द्वारा इस लक्ष्य पर पहुंचता है तो उसे दर्शन मिल जाता है। ईश्वर का गुण अनंत है, कोई आदि अंत नहीं है। जिसका न आदि है न अंत है, जो अछेद है, अभेद है, अखंड है, वही नारायण है। सगुण रूप में आई तो देखिए तो ब्रह्म रूप है, परमात्मा है, राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, अन्य देवता देवी सब हैं। इन लोगों का आना भी होता है और जाना भी होता है। इसी प्रकार से इस जीव का भी आना होता है, जाना होता है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिस योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। ये सत्य बात है कि देवता मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, परेशान रहते हैं कि प्रभु हमें भी मनुष्य बना दिया है। तो मनुष्य का धर्म क्या होता है? जब मनुष्य रूप में आ गया तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर ब्रह्म ज्ञान से नहीं मिल पाया तो मनुष्य योनि उसका पाप योनि में परिणित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हमारा धर्म यही है कि हम ब्रह्म तक पहुंचे। हो सकता है कि पुनः अब मनुष्य योनि न मिले, अब मिला है तो उसका हम सार्थक उपयोग कर लें, ब्रह्म तक पहुंच जाएं। और ब्रह्म ही मोक्ष को देने वाला है। यदि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है तो अथक परिश्रम के द्वारा, तप से, व्रत से, दान से और गुरुवाक्य के वाणी से, जाप करके, यज्ञ करके, याज्ञिक क्रिया द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है और ब्रह्म के ही द्वारा मोक्ष मिल जाता है। फिर इस संसार में आवागमन नहीं हो पाता। तो धर्म जितने ज्यादा होगा उतने ज्यादा दिन तक आपको मोक्ष की पीढ़ी मिलेगी, मोक्ष का दरवाजा मिलेगा। धर्म समाप्त हो जाने पर पुनः आप ढकेल दिए जाएंगे इस मृतलोक में, फिर आपका आवागमन शुरू हो जाएगा। इसलिए
इस सहज मार्ग के द्वारा बताया जाता है कि इतना अथक धर्म परिश्रम करिए, इतना अधिक जाप करिए कि पुनरागमनाय से पुनः फिर आने का मौका न मिले। हरि ओम शांति। ओम नारायण हरि नमः।